तो आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 संख्याएं, जो हम आपने पढ़ाया था उसके हम एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक, 2 सवाल हो गए थे, अब हम देखते हैं इसमें। एक सवाल हमारा नहीं आया, कौन सा, 13 नंबर, इसको देखते हैं। लिखा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो, या योग क्या होगा। तो इसको किस तरह लगाएंगे, लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखी जाए, हमने बताया था। इसको क्या लिखना है, 4 बार 9 9 9 लिख देना। ठीक, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो क्या करेंगे, 0 0 1, ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या। अब योगफल ज्ञात करना था, क्या करेंगे, इसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो जोड़ दीजिए, 9 में शून्य कितना 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 10 के 0 हासिल करता है 1, 9 फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो गया, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या 9,999 और छोटी संख्या 3 अंकों की 100 हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़े हमें कितना आ गया 10,099 उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये सवाल हो गया। अगला सवाल 17 नंबर नहीं आया ना आपका, तो देखते हैं इसमें लिखा है 9 को 89 से गुणा करो और गुणनफल में से 342 घटा दो। अब बची हुई संख्या को 17 से भाग दो, बताओ उत्तर क्या होगा। तो कैसे लगाना है, जो सवाल हमारा कह रहा है बस वही करना है। ठीक, समझ रहे हो ना आलोक और अर्पित। करना क्या है, 9 को 89 से गुणा करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 89 गुणे में क्या करेंगे 9, पहले हम गुणा कर लेते हैं। 9 9 81, कितना 81 का हम क्या लिखेंगे 1, हासिल कितना आया 8। ठीक, अब 9 से गुणा करेंगे, 9 गुणे 8, 9 8 72, 72 में आज कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा 801। अब कह रहे हैं इसमें कितना घटाना 342, तो यहाँ पर लिखेंगे 801 माइनस क्या करेंगे 342 घटा देंगे। अब घटा दीजिए, अब देखते घटा कैसे, 1 से 2 घटेगा नहीं घटेगा, तो एक हाथ से इधर से लेंगे, इधर है तो यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से लाए 10, फिर यहाँ से लाए, यहाँ हो गया 10। ठीक, 11, यहाँ हो गया कितना, ठीक 11 हो गया। 11 से 2 घटा कितना आएगा 9। अब यहाँ पर बचा कितना 9, 9 से 4 कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा, एक कम हो जाएगा, कहाँ से ले गए थे, तो 7, 7 में से 3 जाए कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। ठीक, अब कह रहा है कि बची हुई संख्या को 17 से भाग देना है। अब इसको हम 17 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 5 9, 17 से भाग दे दीजिए। अब देखते एक संख्या पाड़ा ले, 2 संख्या में 17 पाड़ा बढ़ो 45 से ज्यादा 9, 17 का 17 17 34, 17 से 51 ज्यादा तो 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34 लिख देंगे। अब घटा लीजिए, 5 से 4 कितना आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1। अब उतारेंगे 9। अब बताना है कि 17 का पहाड़ा 119 में कितना बार जाएगा। बताओ अर्पित, 17 सत्ते 119, तो हमने लिखा 17 119। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाए, कुछ नहीं बचेगा। उत्तर हमारा कितना आया 27, उत्तर बराबर 27। ठीक, ये हमारा हो गया उत्तर। कौन सा विकल्प सही आ रहा है, ए। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए। तो ये ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला सवाल है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 10,519 है, यानी 2 संख्याएं कोई है, उनका गुणनफल कितना है 10,519। अब उसमें क्या कह रहा है, यदि उनमें से एक संख्या 67 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसमें लिखेंगे हम सवाल इस तरह, ठीक, कि पहली संख्या गुणे में क्या कर देंगे दूसरी संख्या, दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा 10,519। अगर पहली संख्या दिया है तो कितना दिया है 67, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो दूसरी संख्या हमें याद करनी है। इसे इधर लिख 10,500, ठीक 19 लिख देंगे। अब हमें दूसरी संख्या है, तो हम दूसरी संख्या ऐसे रहते हैं, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर, ठीक 10,519। अब देखो जो गुणे की चीज बराबर की इस पार अगर बराबर की उस पार जाए किसमें हो जाएगी, भाग में, किसमें हो जाएगी भाग में, यानी 67। यानी 10,519 में अगर 67 से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वो हमारी संख्या है, जिसको भाग हम दे लेते हैं। ठीक, 67 से भाग देना है 10,519 में। आप देखते हैं 67 का पहाड़ा में 2 संख्याएं यहाँ पर है, और 10 में तो जाएगा तो 3 संख्याएं ले लेंगे, यहाँ तक 3 तक है ना। अब 67 का पहाड़ा 105 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, हम 67 का नाम 67 कर लेंगे। अब घटा देंगे, यहाँ पर हासिल यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ पर बचा हमारा 9, 9 से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 से 6 जाएगा तो 3 बचेगा ना।
ठीक, अब उतारेंगे हम कितना, 1 उतार दिया। ठीक, अब हमें सरसर का पहाड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या यहाँ छोड़ेंगे और एक यहाँ छोड़ेंगे। अब 6 का पहाड़ा 38 में कितनी बार गए, 6 पंचे 30 36। अब 6 बार हम देते हैं ले जाकर ना, 6 बार, तो 6 7 42 के नहीं, 2 हासिल कितना है 4, 6 36 4 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार नहीं जाएगा कितना बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 5 7 35 के 5 हासिल कितना आया, 3 आया। ठीक, फिर 5 छक्का 30 3 33 हो गया। अब घटा लेंगे, एक हासिल यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7 में से 3 जाएगा तो देखिए 4। अब उतारेंगे हम कितना 9। फिर वही काम, 7 का पहाड़ा नहीं है इसलिए क्या करेंगे, एक यहाँ छोड़ेंगे और एक यहाँ छोड़ेंगे। फिर अब 6 का पहाड़ा 46 तो कितने बार जाएगा, 6 7 42 7 बार जाएगा। अब 7 यहाँ पे गुणा करें, 7 7 49 के 9 हासिल कितना है 4, 7 6 42 4 46 हमारा कट गया, यानी हम 67 इसको भाग कितना आएगा 157। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, दूसरे में कितना 157 आ गया। ठीक, अब ये हमारा क्या होगा सवाल इस तरह, इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, ले बताते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा इसको इस तरह लगा सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया है। ठीक, देखा हमने पहली संख्या दूसरी संख्या है ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं। जैसे पहली संख्या हमारी 67 हो गई है ना, और दूसरी संख्या कोई है। ठीक, कितना 10,519 हो गया। ठीक, यानी इसमें हम किससे गुणा करें कि इतना हो जाए, तो पहला ऑप्शन देखते कितना लिखा है 235 लिखा, कितना लिखा 235। दूसरा ऑप्शन कितना है 147 है। तीसरा ऑप्शन कौन है 140 है। ठीक, फिर कितना 157 है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, यानी 67 में 235 से गुणा करें, देखिए कितना इतना आता है। ठीक, अगर नहीं है तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, है ना। फिर 147 गुणा करते हैं, क्या इतना आएगा, जब नहीं आएगा तो काट देंगे। फिर 67 में नहीं 140 से गुणा करेंगे, है ना, अगर नहीं है तो ये भी काट देंगे। फिर 67 में 157 से गुणा करेंगे, अगर यही आ रहा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ सकता पर इस तरह भी आप लगा सकते हैं। ठीक, और इस तरीके से आता है तो और अच्छी बात है ना। तो ये हमारा हो गया 1 नंबर सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है कि 14 और 24 के बीच की विषम संख्या लिखना है। अब विषम संख्या क्या होती है, हमने बताया था विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, और 14 के बाद कौन संख्या आ जाएगी 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23। यानी ये हमें संख्या 14 और 24 के बीच कितनी हो गई विषम संख्याएं। ठीक, 15, 17, 19 और 21 और 23। ठीक, तो हमारे ये सवाल हो गए। धन्यवाद।